मैं इस रिपोर्ट को कैंसिल करता हूं बोलते, और ये रिपोर्ट को तेरे हाथ में देता हूं बोलते, और तू यहां पे लिखा है बोलते कि तू चंगी हो गई है उसके कोड़े खाने से, वो बोलते हैं कि छू इस रिपोर्ट को। अभी किसी के बीमारी के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं, यीशु ने सारी बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। और जब तो भी यीशु के नाम, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको चंगाई लेना कोई मंत्र जाप नहीं है, लेकिन वचन को आपको अपने आत्मा में डाल देना है, क्योंकि बाइबल का वचन पूरा होना चाहिए। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के। हम आज चंगाई के विषय सीखने वाले हैं। कितने लोग सीखने के लिए तैयार है आज? आमीन, हालेलुया। हीलिंग इज द विल ऑफ गॉड। चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। चंगाई क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि आप क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी को बीमार नहीं करता। परमेश्वर कभी भी किसी को बीमार नहीं करता। शैतान बीमारी को डालता है, लेकिन चंगा कौन करता है? इसलिए परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में? यहोवा राफा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको अपने विवेक में एक बात फिट करके रखना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शून्यता से आपने, हालेलुया, ध्यान से सुनना आज के विषय को। तू चंगा करता है, तू चंगा, यीशु तू। स्मेल, जलने की कुछ स्मेल आ रही है बाहर से। क्या पाओने? तू चंगा करता है, तू यीशु तू करता है। आमीन। कितने लोग सुनने के तैयार है आज? सब लोग सुनने के लिए तैयार है। निर्गमन की किताब चैप्टर 15 वर्स 26। हाँ, निर्गमन की किताब 15 का 26। ओ हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला क्या हूँ? यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है नए नियम में कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित हुए, कोई भी धर्मी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया। ध्यान से सुनना, हालेलुया। किसके लिए? पूरे मानव जाति के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर स्त्री पुरुष कोई भी रहे, उस सब मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर पुराने नियम में भी कहता है कि यहोवा राफा, मैं क्या हूं? मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। मैं क्या हूं? चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर आप कौन से परमेश्वर की आराधना करते हैं? वो परमेश्वर
कौन है पता है? वो परमेश्वर चंगा करने वाला भी परमेश्वर है, यहोवा राफा। आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते, वो परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। आप समझ पा रहे हो? आप बोलोगे भाई तो आपने चंगाई नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है चंगाई यीशु के नाम से। डॉक्टर ने बोल दिया था कि सब खराब हो गया है, लेकिन प्रार्थना करने के बाद फिर से चेक करवाने गए, वहां पर कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था, चंगाई थी। हालेलुया। एक नकारात्मक अनुभव क्या मिल गया आपको? उसी अनुभव में डूबे मत रहो, नकारात्मक अनुभव में डूबे मत रहो, और विश्वास में आगे बढ़ो। और आप विश्वास करो कि तुम्हारा परमेश्वर हीलर गॉड है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, एक बात और बता दूं, मैं मेडिकेशन जो बोलते हैं ना, अब डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं। आप जा सकते हो हॉस्पिटल, वो आपका चॉइस है, वो आपका विश्वास है। हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हूं, नहीं तो पास्टर ने बोला हॉस्पिटल नाही जाना, मग काही झालं बे पास्टर, तू सांगितलं होतं दवाखान्यात नाही जायचं तर पाय। आप समझ, कितने लोग समझ पा रहे? आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं बिना गोली खाऊंगा तो भी हील होऊंगा। मेरा विश्वास है कि मुझे गोली की जरूरत है, मैं प्रार्थना भी करूंगा गोली खा के, वो मेरा माय फेथ, माय डिसीजन। तो आप वचन सुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा डॉक्टर के पास मत जाओ। आप जा सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन मैं प्रभु का वचन बता रहा हूं। क्या? परमेश्वर का वचन कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जैसा विश्वास रहेगा वैसा आपके लिए हो जाएगा। अगर आपने सुन लिया और आपने विश्वास नहीं किया और आप बोले मैं हॉस्पिटल भी नहीं जाऊंगा और फिर कुछ दुर्घटना हो गई, तो फिर पास्टर के ऊपर नहीं आना चाहिए। आप खुद का विश्वास की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। ओके, चंगाई परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बीमारी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बंधन में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति बीमारी में संघर्ष करता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? इसलिए परमेश्वर पुराने नियम में भी कहते कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यहोवा राफा। आई एम ए हीलर गॉड। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। यानी आप ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हो कि वो चंगा भी कर सकता है। आमेन, हालेलुया। सुनना ध्यान से। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. यशायाह की किताब 53, 4 और 5। बड़े सब जन मिलकर
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? फिर से पढ़ो आयत को। निश्चय उसने हमारे रोगों को किसने सही लिया? आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जब अपने बेटे को भेजा जिसका नाम है यीशु मसीह, उसने क्या किया? हमारे बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। जब आप यीशु के नाम से बीमारी को डांटते हो, बीमारी जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि यीशु ने हम सब मनुष्य जाति की बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर जो चंगाई की इच्छा रखता था लोगों के जीवन में, उसने अपने इकलौते बेटे को भेजकर पूर्ण रूप से पूरा किया। कि चंगाई सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, चंगाई हर एक व्यक्ति के लिए है। चंगाई सेंत में है, यीशु के नाम में है। आमीन, हालेलुया। जब आप सत्य को जानते हैं, यीशु ने क्या किया? हमारे दुर्बलताओं को, बीमारियों को अपने ऊपर क्या कर लिया? ले लिया। आपको जब चंगाई चाहिए, आप बोल सकते हैं कि यीशु ने, शैतान, यीशु ने मेरे जीवन से हर बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया है। बीमारी तेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई काम नहीं, क्योंकि मेरी बीमारी यीशु ने उठा लिया है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? हीलिंग परमेश्वर की इच्छा है। ये बात अपने माइंड में फिट कर लो। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? हमारी बीमारियों को किसने उठा लिया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। और आखिरी आयत क्या लिखा है? उसी के मार खाने से हम क्या हो गए? यस, आमीन। उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? ये यशाया की किताब है, राइट? यशाया भविष्यवाणी कर रहा है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के ओर से उसका बेटा आएगा और वो मनुष्य, मानव जाति के पापों को, बीमारियों को, दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लेगा और उसके लिए वो कोड़े खाएगा। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो गए हो? हालेलुया। तुम बोल सकते हो, ए बीमारी, ए शैतान, तू मेरे जीवन के ऊपर बीमारी नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे जीवन के हर एक बीमारी को उठा लिया है और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन, हालेलुया। आप ऐसा अंगीकार कर सकते हैं, आप ऐसा कमांड कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने आपके लिए वो पूरा कर चुका है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह वो बातों को आपके जीवन में पूरा कर चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा एक विश्वास है। क्या विश्वास है? मतलब है, एक भरोसा है कि जब तक प्रभु का ग्रेस नहीं है आपके लाइफ के ऊपर, दवा भी काम नहीं करती। हालेलुया। बहुत लोगों को देखा, दवा खाते लेकिन शरीर को नहीं लगती, वो बीमारी रहते। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। लेकिन बाइबल एक चंगाई का शास्त्र है। हालेलुया। बाइबल एक हीलिंग रिपोर्ट है आपके लिए, एक चंगाई की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने आपको कोई भी रिपोर्ट क्यों नहीं दिया हो, लेकिन ये हीलिंग का रिपोर्ट तुम्हारे बीमारी वाली रिपोर्ट को खत्म कर देगा। हालेलुया। ये क्या है? चंगाई का रिपोर्ट है। एक प्रभु का दास एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ी बीमारी थी। डॉक्टर ने डिक्लेयर, वो रिपोर्ट लेके आया था। क्या लेके आया था? रिपोर्ट। पास्टर को दिखा रहा है, पास्टर ने देखा, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया था, जवाब दे दिया था कि अभी कुछ नहीं होने वाला। उसको चर्च लेके आए, क्योंकि मेडिकल फील्ड वो घुमा के लेके आ गया, हॉस्पिटल, सब कुछ डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेकिन प्रभु का दास कहता है, तेरे हाथ में कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है? वो बोलते, ये डॉक्टर ने दिया है कि मैं चल नहीं पाऊंगा, व्हाटएवर। हालेलुया। लेकिन मेरे पास एक रिपोर्ट है, बोलते। और रिपोर्ट क्या है पता है? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं।
तो उसने क्या किया, वो प्रभु के दास ने, मैं इस रिपोर्ट को कैंसिल करता हूं बोलते, और ये रिपोर्ट को तेरे हाथ में देता हूं बोलते, और तू यहां पे लिखा है बोलते कि तू चंगी हो गई है उसके कोड़े खाने से। वो बोलते हैं कि छू इस रिपोर्ट को, और वो खड़ी हो गई। हालेलुया, वो खड़ी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो, प्रभु की इच्छा है कि आप क्या हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया। आपको विश्वास करना है प्रभु के वचन के ऊपर कि मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। जब तक, एक प्रभु का दास ने एक बात लिखा, मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा। वो कहते, ध्यान से सुनना, वो क्या कहते पता है, मैं जब तक प्रार्थना करता हूं जब तक पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण नहीं ले लेता। यानी हम शुरुआत में शरीर में प्रार्थना करते, लेकिन पवित्र आत्मा जब कंट्रोल लेता है, हम अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं। हीलिंग मैनिफेस्ट होता है, चंगाई का प्रकटीकरण होता है जब पवित्र आत्मा टेक ओवर करता है, कंट्रोल लेता है। आप समझ पा रहे हो? तो प्रभु के दास ने एक बात बोला कि मैं जब तक प्रार्थना करता हूं जब तक पवित्र आत्मा कंट्रोल ना ले ले पूरी रीति से, मैं करते रहता हूं और बोलते रहता हूं अंदर से, पवित्र आत्मा तू कंट्रोल ले। चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, लेकिन आत्मा जब अगर 10 सेकंड भी तुम्हारा नियंत्रण ले ले, वो 10 सेकंड काफी है तुम्हारी परिस्थिति को बदलने के लिए, यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो क्या? हालेलुया। वैसा ही जब तक चंगाई का वो वचन प्रकट ना हो जाए आपके लाइफ में, तब तक आप चंगाई को बोलते रहे। हालेलुया। शैतान को बार बार दिखाओ कि मेरे बीमारियों को ले लिया गया, यीशु ने निर्बलताओं को उठा लिया है, और उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बीमारी मेरे शरीर पे तेरा कोई अधिकार नहीं। आपको बोलना है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि खुद कैसे चंगाई प्राप्त करे प्रभु की ओर से। आप समझ पा रहे हो? पर्सनली आप चंगाई कैसे प्राप्त करें प्रभु की ओर से, मैं वो सिखा रहा हूं। बाइबल क्या बताते, उसके मार खाने से। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? नए नियम में पतरस की किताब में लिखे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज का वचन? हालेलुया। दुनिया की कौन सी रिपोर्ट क्या कह रही है आपके बारे में, नो मैटर, कोई मायना नहीं, लेकिन यीशु का कलाम और यीशु का रिपोर्ट कहता है कि तू उसके कोड़े खाने से भराई। तूने दूसरों के लिए प्रार्थना किया इसी वचन को लेके, नहीं हुआ वो चंगा, चले गया, नो प्रॉब्लम, फिर भी करना तू। हालेलुया। तूने विश्वास की कुश्ती तो किया वहां पे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर भी करना। हालेलुया। एक मैं क्या बोल रहा हूं, एक निराशा अगर तुम्हारे हाथ में लगी, अगर तुम उस निराशा को अपने मन में विचार करते रहोगे, वही विचार करना तुम्हारा विश्वास वाला पैटर्न बन जाएगा। मत करना वैसा विश्वास, नकारात्मक बातों को मत रखना। अरे यार प्रार्थना किया था नहीं हुआ, तुम्हारे सोचने वाली बातें तुम्हारा विश्वास बन जाता है, पता है? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। आपको याद रहेगा मैं क्या आपको सिखा रहा हूं आज। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मरकुस की किताब 16 उसका 17। विश्वास करने वाले भी ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। आमीन। और बीमारों पर हाथ रखेंगे, नहीं लिखा है क्या? लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ? 16 से आगे पढ़ो, और पढ़ो 18 पढ़ो। सांपों को उठा लेंगे, हाँ। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे।
आमेन, हालेलुया। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। आप विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर? आपका हाथ चंगाई देने वाला हाथ है यीशु मसीह के नाम में। आपका हाथ जीवन को उंडेलने वाला हाथ है, जीवन को रिलीज करने वाला आपका हाथ है यीशु मसीह के नाम में। Your hand is a life giving hand. In the name of Jesus, I decree and declare over your life. In the name of Jesus, आपका हाथ जीवन देने वाला हाथ है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बीमार जब वो कोई व्यक्ति रहता है, वो मरने पर रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं, उसके अंदर जीवन आता है, मरकुस 16:18 के द्वारा। हालेलुया। चंगाई के लिए किसने मूल्य अदा किया? यीशु ने। अभी किसी के बीमारी के लिए आपको बीमार होने की जरूरत नहीं, यीशु ने सारी बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया है। और जब तो भी यीशु के नाम, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको चंगाई लेना सिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई, अपने ऊपर ही आप पहले प्रयोग करें। मेरे पास्टर ने बोला चलो धमाक लेके आओ 1000 लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? मरकुस 16:18 का विश्वास करें, चिन्ह हाथ रखूंगा, हील हो जाऊंगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। पहला मैंने आपको क्या बताया कि आपको विश्वास, उसके कोड़े खाने से बीमारी को यीशु ने उठा लिया है। और दूसरा स्क्रिप्चर क्या कहता है? पहला तो ये था कि परमेश्वर क्या है? चंगा करने वाला। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगे हो जाए। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ हीलर गॉड। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि क्यों चंगाई होंगी? क्यों चंगाई होंगी? क्योंकि उसने, यीशु ने हमारी बीमारी को ले लिया। क्यों चंगाई होंगी? क्योंकि यीशु ने हमारी निर्भय, और उसने मार खाया, इसलिए चंगाई होगी। और तीसरा मैं बताया कि आप खुद के लिए पहले चंगाई को स्वीकार कैसे करें। आपको हाथ है, आप विश्वास करते यीशु के ऊपर? मरकुस 16:18 को कोट करना कि मैं बीमार पर हाथ रखूंगा। हालेलुया। अगर खुद में कुछ भी सीखने से, कुछ भी बीमारी आपके बॉडी में, हाथ रखो और चंगाई बोलो, यीशु की कोड़ों की चंगाई बोलो। मैं जब भी क्या स्टेटमेंट दिए, एक प्रभु के दास ने क्या बोला कि जब तक पवित्र आत्मा मेरा कंट्रोल नहीं लेता तब तक मैं प्रार्थना करते रहता हूं। तो जब तक वो चंगाई का वचन तुम्हारे लाइफ में प्रकट ना हो, तुम्हें चंगाई जब तक दिखे ना, तब तक बोलते रहो। हालेलुया। एक दिन बोलते रहो, नहीं हुआ दूसरे दिन बोलो, दूसरे दिन, तीसरे दिन बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। हालेलुया। तुम हीलिंग में मास्टर बन जाओगे। परमेश्वर तुम्हें हीलिंग मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करेगा। आप समझ पा रहे हो? जब तुम खुद का हीलिंग ले पाते हो, तुम, परमेश्वर तुम्हें दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कंटिन्यू आपको स्पीक करना है। पता है बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में कब होती है? जब हम प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और दूसरा बोलना आरंभ कर देते हैं। शक नहीं करना है, शक नहीं करना है, शक नहीं करना है। बोलो मैं संदेह नहीं करूंगा। मैं प्रभु के वचन के ऊपर संदेह नहीं करूंगा। आमेन, हालेलुया। मैं प्रभु के वचन के ऊपर क्या नहीं करूंगा? संदेह नहीं करूंगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, फेथ। आप विश्वासी है यीशु के नाम पे? यहां पर ये नहीं लिखा पास्टर विश्वासी लिखा। इसका मतलब क्या है? आप खुद की चंगाई खुद यीशु के नाम से ले सकते हैं और आप यीशु के नाम से दूसरों को चंगाई रिलीज कर सकते हैं। कितने लोग समझ पा रहे? जब बीमारी का हमला होता है हम चुप रहते हैं। नो, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, मन खोलो, मन में वचन बोलते रहो। मैं करता हूं वैसे। आपको पूरा बॉडी पेन हो रहा है, फिर भी मैं स्क्रिप्चर बोलते रहता हूं। कभी भी कुछ भी हो रहा है, स्क्रिप्चर। जब सुनो,
अगर जिसके जीवन में अगर कोई बीमारी का आत्मा काम कर रहा है, उसको प्रभु सिखाना चाहता है और प्रभु उसको बताना चाहता है कि तेरे जीवन में चंगाई का अभिषेक है, तेरे अंदर चंगाई का अभिषेक है। और तू जब बोलेगा, मनन करेगा, घोषणा करेगा, यीशु का नाम से बोलेगा, वो चंगाई का अभिषेक तेरे अंदर से बह निकलेगा और वो बीमारी के जुए को तोड़ देगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? जाना जा हालेलुया होसना। शुभम समझ जा लवकर। तेरे जैसा। हालेलुया। आज समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे हो? चंगाई प्रभु का इच्छा है। अब बोलते पास्टर ने तो वचन प्रचार किया, चंगे तो हम हुए नहीं। हालेलुया। तुमको खुद प्रैक्टिस करना है हीलिंग के लिए। आप समझ पा रहे हो? एक बीमारी के लिए एक पास्टर ने हर जगह प्रार्थना करवाया, हर जगह प्रार्थना करवाया, हर जगह गया वो, हर महीना। लेकिन पवित्र आत्मा कुछ अलग करना चाहता था, उसको एक चंगाई का सेवकाई देना चाहता था हजारों लाखों लोगों के लिए। उसका नाम है केनिथ ई हैगिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उनको परमेश्वर ने बताया कुछ, शैतान ने बोल दिया कि तू खत्म है, लेकिन उन्हें परमेश्वर के आत्मा ने हीलिंग स्क्रिप्चर में लेके गया, चंगाई के जो वचन है, और वो बोलना शुरू किया। उन्होंने मनन करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। और वो बता रहे थे कि जब तुम वो चंगाई के वचन बोलते हो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हो खुद के ऊपर, तो वो बोलते हैं वो वचन कुछ समय के लिए तुम्हारे मन में रहता है, लेकिन तुम कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम बोलते रहते हो। वो वचन मन से तुम्हारे हृदय में जाता है, और जब हृदय से वो आत्मा में जब प्रवेश करता है, वो जो वचन में लिखा है तुम्हारे जीवन में पूरा होता है। आप समझ पा रहे हो? जो वचन में लिखा है, जैसा यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा, मन में है, मुंह में है वचन, पहले फिर मन में गया, बोल रहे हो तुम्हारे हृदय में चले गया, फिर आत्मा में जब चले गया एक बार वचन, वो वचन में जो लिखा है तुम्हारे साथ होना शुरू हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? हीलिंग इज द विल ऑफ गॉड। एक बार चंगाई ले लो खुद से, बीमारी से नहीं डरोगे। हालेलुया, बीमारी से नहीं डरोगे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। तू चंगा करता है, तू चंगा, यीशु तू चंगा करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? जब अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, चंगाई आपके जीवन का हिस्सा है, चंगाई आपके जीवन का हिस्सा है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई आपके जीवन का हिस्सा है। आमेन, हालेलुया। हीलिंग इज योर पोर्शन इन जीसस नेम। आमेन, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप एक चंगाई की सेवकाई में इस्तेमाल हो। हालेलुया। आप एक हीलर बनो परमेश्वर के महिमा के लिए, आप एक चंगा करने वाला बनो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप प्रभु के लिए एक चंगाई की सेवकाई करने वाला व्यक्ति बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ा कुछ मंत्र नहीं है, बहुत बड़ा कोई मंत्र जाप नहीं है, लेकिन वचन को आपको अपने आत्मा में डाल देना है। कई बार लोगों के आत्मा में वचन नहीं जाता, इसलिए वचन में जो लिखा है उनके लाइफ में नहीं होता। आप समझ पा रहे हो? कई बार परमेश्वर का वचन आत्मा में नहीं जाता लोगों के, वो सिर्फ मुंह में रखते या मन में रखते और निकाल देते।
कितने लोग समझ पा रहे? कहाँ पर रखते हैं? मुंह में, मन में, और निकाल देते हैं। कई बार प्रभु का वचन आत्मा में नहीं जाता, इसलिए जो वचन में लिखा है वो तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं होता। आप कितने लोग समझ पा रहे? चंगाई के लिए रोना नहीं है, चंगाई के लिए बोलना है। चंगाई के लिए रोना नहीं है, चंगाई के लिए बोलना है। हालेलुया। और जब तक वचन तुम्हें, वचन का प्रकटीकरण ना दिखे, तब तक तुम क्या करना है? तुम्हें बोलते रहना है। क्या करते रहना है? तुम्हें बोलते रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कितने लोगों ने निर्णय लिया है कि मैं प्रभु का चंगाई के लिए मैं चंगाई का वचन बोलते रहूंगा? आप करके देखो, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा चंगाई के अभिषेक के लिए। यू सी द कॉन्फिडेंस फॉर हीलिंग, हीलिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का चंगाई का प्रगटीकरण के लिए तुम्हें एक विश्वास आ जाएगा। हालेलुया। चंगाई के स्क्रिप्चर बहुत सारे हैं। मैंने आपको एक स्क्रिप्चर, यहोवा राफा जो चंगा करने वाला है, राइट, यानी परमेश्वर का इच्छा है कि वो चंगा, वो खुद बोलता है मैं राफा, हीलर, आई एम हीलर गॉड। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? हाँ, उसके बीमारियों को, यानी एक लीगल राइट है, आपके पास एक अधिकार है कि बीमारी आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकती। आपको चंगाई का अधिकार दिया है। किसने? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। तो बीमारी आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकती, आपको, आपके पास वो अधिकार है। हालेलुया। जैसा कोई कलेक्टर बना, उसको स्टेट के ऊपर अधिकार रहता है। रहता है क्या? जिले के ऊपर अधिकार रहता है? रहता है? रहता है? हाँ या ना? हाँ। अधिकार मिला है उसको, इसलिए वो अधिकार जता रहा है। तुमको भी चंगा होने का और चंगा करने का अधिकार यीशु ने दे दिया है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। यू हैव राइट, आपके पास अधिकार है। बीमारी का आपके ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन चंगाई का आपके ऊपर अधिकार है। और आपके ऊपर अधिकार है आपके पास बीमारी को निकालने का। किसके द्वारा? यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। मैं खुद उत्साहित, मैं एक दिन में स्क्रिप्चर मेडिटेशन कर रहा था, मैं वचन बोल रहा था, और कुछ चीज़ों को मैंने मैनिफेस्ट होते हुए देखा, कुछ विजन को मैं ओपन होते हुए देखा। बोलते ये बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा? ये बढ़ गई, मैं क्यों नहीं बढ़ी? उसने जितना प्रभु का वचन बोला, तूने नहीं बोला। उसने जितना प्रभु का वचन बोली, तूने नहीं बोली। अगर तू बोलता, तू बोलती, तो वो जैसे बढ़ा, तू भी बढ़ता, तू भी बढ़ती। आप समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंसू बहाने से, ओ प्रभु, वो बच्चे वाला लेवल एक लेवल तक ठीक है। श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? किसने आपको अधिकार दिया? यीशु ने। हालेलुया। कि चंगाई आपका जीवन का हिस्सा है, किसने डिक्लेयर किया? यीशु ने। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई के लिए रोना मत बंद कर दो, बोलना शुरू करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई के लिए रोना बंद कर दो, बोलना शुरू कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभु का दास कहीं चंगा नहीं हुआ,
लेकिन जब पवित्र आत्मा ने बोला देख हीलिंग बाइबल खोल, चंगाई के स्क्रिप्चर, चंगाई के वचन पवित्र आत्मा ने उसे दिया, और जब उसने बोलना शुरू किया वो चंगा हुआ और उसने एक बहुत बड़ी चंगाई की सेवकाई किया। उसके चंगाई के सेवकाई में कई लंगड़े चले, कई बीमार, कैंसर वाले, अंधे, बहुत सारे लोग चंगे हो गए। हालेलुया। हो सकता है मेरी बुलाहट अलग है, हो सकता है आप में से कोई है जो चंगाई की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, चंगाई के स्क्रिप्चर को और चंगाई कैसे लेते हैं खुद प्रकट करना है, प्रकटीकरण में जाना है। हालेलुया। और आप जब सीख जाएंगे आप खड़े हो जाएंगे। मैंने क्या किया जब चंगाई के लिए प्रार्थना किया, मैं बोला परमेश्वर आपका अनुग्रह होने दे, और परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम, तेरे कोड़े की चंगाई यहाँ पर स्वतंत्र करता हूं। मैं कहा यीशु के नाम में। चंगे हुए या नहीं हुए बताओ, चंगे हुए या नहीं हुए, चंगे झाले कि नाही तुम्ही? हाँ, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो, ज्यादा बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ? करते रहो। हालेलुया। चौथा एक पॉइंट बता के मैं समाप्त करूंगा। अगर बाइबल खोलना नहीं पड़ेगा आपको, अगर तुम्हें हीलिंग लेना है, अगर तुम्हें चंगाई लेना है, ज्यादा से ज्यादा कौन चंगा नहीं हुआ उसके तरफ ध्यान मत दो। अगर तुम्हें चंगाई लेना है तो तुम ऐसे ध्यान मत दो, भाई प्रार्थना तो किया था, अंगीकार तो किया था, चंगा नहीं हुआ। जो नहीं हुआ उस बातों के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मनुष्य क्या है, नकारात्मक बातों को जल्दी पकड़ लेता है, और इतनी प्रभु ने जो सकारात्मक बातें करके रखा है कोई लेना देना नहीं। अगर आपको हीलिंग चाहिए और चंगाई के अभिषेक में बहना है, ज्यादा से ज्यादा आप चंगाई के जो यहाँ पर दृष्टांत है वो पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा क्या बोल रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा। लॉर्ड आपका वचन जीवित है, आपका वचन सच्चा। अगर यहां पर लिखा है मेरे लाइफ में भी होगा, यहां पर लिखा है मेरे जीवन में भी होगा। तो आप जितना देखो, बाइबल ऐसा बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो चंगाई के लिए विश्वास कैसा प्रकट होगा? बहुत लोगों को ऐसा रहता है, विश्वास तो करता हूं, मानता हूं, तरी नहीं होता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो आप चंगाई के लिए विश्वास कैसा प्रकट करोगे? ओ, बहुत गहराई वाली बात है। चंगाई के लिए आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ाओगे? आप चंगाई वाले वचन को, दृष्टांत को पढ़ोगे कि यीशु ने कहा चंगाई किया, और ऐसे नहीं, जोर से पढ़ोगे। तुम बोल रहे हो, तुम्हारे कान सुन रहा है, और बाइबल ऐसा बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। यानी चंगाई के लिए विश्वास, जब आप चंगाई के वचन पढ़ोगे, विश्वास चंगाई के लिए उठ खड़ा हो रहा है आपकी आत्मा में, और आप चंगाई को ले लोगे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? चंगाई के लिए कैसे विश्वास प्रकट करोगे? चंगाई के वचन जो प्रभु के वचन में लिखे हैं उसको पढ़ने के द्वारा। जोर से पढ़ना है, क्योंकि बाइबल का वचन पूरा होना चाहिए। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। आप पढ़ रहे हो और आपके कान सुन रहे हैं क्या? चंगाई का वचन, चंगाई के जितने दृष्टांत है। चंगाई के लिए विश्वास कैसे आप बढ़ाओगे? चंगाई के दृष्टांत पढ़ने के द्वारा। यानी 3-4 प्रोसेस मैंने बताया, आपने ये 3 महीने कर लिया। कितने? ओनली 3 मंथ। अगर आपने 3 महीने कर लिया, आप चंगाई के प्रगटीकरण को अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। यू सी हीलिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझे? तू चंगा करता है, तू चंगा
यीशु तू संगा हृदय। तुमको कैसा लग रहा है अभी? तुम्हाला कसा वाटत आहे? नाही एक्झॅक्ट म्हणजे तब्येत खराब वाटत आहे का बहुत इथं? हां वाटत आहे? वचन ऐकले तुम्ही? वचन समजलं? का वाटत आहे? पोटात त्रास होत आहे? अजून पोटात त्रास होत आहे फक्त? अजून निर्बलताला वाटत आहे? ढिला वाटत आहे का? अच्छा, पोटात का त्रास आहे? अच्छा, हात ठेवा, हात ठेवा. थैंक यू जीसस. प्रभु चंगाई के लिए धन्यवाद. ये जो वचन आपने बोया है प्रभु, इसका प्रकटीकरण अभी देखने पाए, अभी देखने पाए पिता. हम यीशु के नाम में तेरे कोड़ों की चंगाई अभी छूने पाए. एवरी स्पिरिट ऑफ एसिडिटी, तेरा इस पेट के ऊपर कोई अधिकार नहीं है. यीशु के कोड़े खाने से पेट चंगा हो चुका है. इन जीसस नेम. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु चंगाई के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में. आमेन. चेक करो, अभी चेक करो. हलका वाटत आहे काहीतरी? मी म्हणत आहो म्हणून नाही, लग रहा है का? लेकिन ताली बजाएंगे. तुम प्रभु की महिमा करना नहीं जानते. कसं वाटत आहे तुम्हाला आता? उभे व्हा. डोळे बंद करा. एक हात पोटावर ठेवा, एक हात वरती, एक हात वरती करा. डावा हात वरती करा. डावा हात वरती, वरती स्वर्गाकड, स्वर्गाकड, स्वर्गाकड. डावा हात वरती, वरती, वरती असा. येशू पोटावर ठेवा, पोटावर ठेवा. डावा, हा उजवा हात. पिता, थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग. इन जीसस माइटी नेम आई प्रे. आमेन. हालेलुया. मना मी यीशुच्या कोड़े खाल्ले ना, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हो यीशु के नाम में. आमीन. चेक करो अभी. कसा वाटत है? ढीला वाटत है? हालेलुया. ताली बजाएंगे जोर से. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की. हालेलुया, हालेलुया. इन्हें बोलो, इनको बुलाओ. पेन ठेवायच्या ह्याच्यात बहुत बिझी आहे. इकडे या. उभे व्हा, उभे व्हा. तुमच्या सुजन कमी झालं पायाच्या? हां, कमी झाला का? तेवढाच्या तेवढाच आहे. कमी झाला? चालून नाही होत आहे? दुख लागत आहे? हाँ ना, दुख लागत है ना. पण हाँ, कोई बात ना करे. फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक कंप्लीट हीलिंग नाउ. यू स्पिरिट ऑफ स्वेलिंग, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इस पैर से निकलकर उखड़ जा, समुद्र में जाके लग पड़. मैं स्वेलिंग को दाटता हूँ और हीलिंग को मैं डिक्लेयर करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. कोई पानी जमा ना रहने पाए. ब्लड फ्लो हो. नॉर्मल, बी नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ, इन जीसस नेम. वापस चला.
इनको अभी नहीं समझ आएगा फर्क, लेकिन स्वेलिंग आप खत्म होता हुआ देखोगे अपने पैरों में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ब्रालाला मानियाम तेरे। आज के वचन के अनुसार खुदावन आपको छुए, जितना वचन बोया गया 100 गुना प्रतिफल को लेके आए। इन जीसस नेम, ये मैं नहीं, खुदावन ये आपने किया है। मैं कुछ अपने सामर्थ बल से नहीं कर सकता, लेकिन आपका सामर्थ और आपका बल है। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन आमेन। उनको स्वेलिंग बहुत थी, होती ना, जास्त होती स्वेलिंग, लेकिन आफ्टर प्रेयर उनका स्वेलिंग कम हुआ। पूछो उनको, सही है? सूजन कमी झाली ना तुमची? घरी जाऊन चेक कराल आणि पुढच्या रविवारी सांगाल, ओके? घर जाके चेक करना, पण बांधली आहे आता पट्टी नको म्हणा, विश्वास करा, कारण स्वेलिंग खत्म झाली येशूच्या नामानं। हालेलुया। चंगाई के लिए विश्वास चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चंगाई के दृष्टांत वाचा। कितने लोग पढ़ेंगे? हालेलुया।